नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी बात सामने रखी, साफ गोई के साथ सामने रखी, दिल खोलकर सामने रखी। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार को रोकने में हम असफल हैं, अपने गिरेबान में पहले झांकें, तब जाकर दूसरों की बात करनी चाहिए, मणिपुर को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है महिला सुरक्षा पर हकीकत। गुढ़ा ने दी सदन में नसीहत। जी हां, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और आज के इस मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस के सरकार के ही एक मंत्री जो शामिल हैं, उन्होंने सारी बातें सामने रखी हैं। बयान सुन लीजिए पहले जल्दी से, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। झांकना चाहिए, राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती। मैं अभिनंदन करता हूँ, तो मैं स्वागत करता हूँ कि कम से कम किसी ने भी सत्य बोलने का साहस तो राजस्थान में किया है। जिस तरह के हालात राजस्थान में, मुख्यमंत्री के गृह नगर में विश्वविद्यालय में नाबालिग बालिका के साथ में बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में अबोध बालिका के साथ 7 वर्षीय बच्ची के साथ में स्कूल में जो है मोलेस्टेशन होता है, और एक बार नहीं कई बार होता है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में दलित के साथ में अत्याचार होता है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में थाने में रेप होता है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में निरपराध लोगों को रात को गला रेत करके मार दिया जाता है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि लारे बढ़ती तो दी के कोने डूंगर बढ़ती थी। राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से राजस्थान में रोज कोई न कोई घटनाएं होती है। और आश्चर्य की बात यह कि मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और ये मैं नहीं, राजस्थान की जनता भी स्वीकार कर रही है, और मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान की जो स्थिति आपने की है, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, ना अस्पताल में, ना विद्यालय में, ना एम्बुलेंस में, ना कहीं भी, ऐसे में आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। तो जो विधानसभा में आज राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया, इस बयान देने से पहले ही आज बड़े बयान सामने आए थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री का, अरुण सिंह प्रभारी बीजेपी राजस्थान का, और उन्होंने निशाने पर राजस्थान सरकार को लिया था। और अब जब विधानसभा में यह बयान दिया गया राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से, उसके बाद भी हाथों हाथ इस बयान को लेते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, इस बयान का स्वागत किया गया। चर्चा करते हैं, 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। छगन सिंह राजपुरोहित जी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका छगन जी। हमारे साथ राम नारायण मीणा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा एडवोकेट सारिका चौधरी कानूनविद हैं, हमारे साथ कानूनी पहलू और महिलाओं की स्थिति पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी। इसके अलावा एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल राम नारायण जी मेरा आपसे, 2 दिन पहले प्रदेश सरकार की ही या कहें कि कांग्रेस की एक विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती हैं कि मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, जनता की क्या हालात है आप समझ सकते हैं। आज सरकार में शामिल मंत्री जब ये कहते हैं कि हमने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, मणिपुर की हिंसा की बात हमको नहीं करनी चाहिए, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो हमको नहीं देखना चाहिए, तो आज जो ये बात रखी गई है राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से, क्या माना जाए सच जुबान पर आ गया? देखिए,
ये बड़ी अजीब बात है। राजेंद्र गुड़ा हमारे सम्मानित मंत्री हैं और मंत्रिमंडल का गठन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के किसी भी पार्टी का हो, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है और ये मंत्री का एक भी वर्डिंग सरकार का वर्डिंग माना जाता है। इसमें सरकार की किरकिरी है। ताज्जुब ये है कि जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्य ने, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां के हैं, उसके ऊपर ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते, जोधपुर में आना जाना होता नहीं है। ऐसी कोई बात कही तो हमें बहुत सोच समझ के सतर्क होकर के, क्योंकि मणिपुर की घटना आदिवासी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रही है। ये विश्व में हमें शर्मसार करने के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता और ये बहुत हमारा दुर्भाग्य है। फिर भी यदि सरकार का कोई मंत्री कहता है तो या तो सरकार में कई खामी है तो CLP की मीटिंग बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर निर्णय लेना चाहिए। जो इस तरह से मंत्री सरकार की किरकिरी करे, एक कांग्रेस लेड बाई सरकार है, इसलिए इसमें हमें भी शामिल होना पड़ रहा है, हमारे को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेईमानी एक व्यक्ति करे और पूरा परिवार नुकसान उठाए, ये ठीक नहीं है। कौन बेईमानी कर रहा है रामनारायण जी? देखिए, राजेंद्र जी गुड़ा को सोच के बोलना चाहिए और बेईमानी तो प्रकृति कर रही है हमारे साथ। रोजाना मंत्री बोल रहे हैं, हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है? तो ये और देखिए, आज कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है? कांग्रेस आज हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है, लेकिन कांग्रेस को इसलिए कमजोर होना पड़ रहा है कि कांग्रेस में अधिकतर वो लोग आकर के बैठ गए जो कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास नहीं करते। रामनारायण जी, देखिए, आप एक वरिष्ठ विधायक हैं, आप भी लगातार मुखर होकर अपनी बातों को रखते आए हैं बिना किसी इस सोच के कि ये पार्टी लाइन से खिलाफ है या पार्टी के हित में है। अगर इस तरह का बयान सामने आता है, कोई देता है, तो आप कहते हैं कि ये बेईमानी भरा बयान है। बिल्कुल, ये हमारी रामनारायण मीणा जी क्या कहते हैं? क्या ये जो आज बयान दिया गया कि हमें अपने गिरबां में झांकना चाहिए, हम राजस्थान की सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम है, आपका क्या स्टैंड है? एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके मुखिया को सोचना चाहिए, या तो हमें सत्ता के बाहर बैठना चाहिए, नहीं तो मंत्रिमंडल के सदस्यों को बदल देना चाहिए। नहीं बदल सकते, हमारी कमजोरी है। ऐसा बयान पूरी कांग्रेस के लिए शर्मनाक है और राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल के लिए, कांग्रेस लेड सरकार है, हमारे लिए नुकसानदायी है। हम इसमें भागीदार होते हैं, इसलिए हमें बड़ा क्षोभ है, निंदनीय है। इस बयान की चिंता की जाए। मणिपुर में आदिवासी मतलब ये जो बयान दिया जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, पार्टी की किरकिरी हो रही है, आपको इसकी चिंता है? ये बयान बिल्कुल चिंता है। जिस भाव से दिया आप वो नहीं देख रहे। अगर नहीं तो एक बात बताइए ना, फिर अगर आपकी पार्टी की एक विधायक भी कहती हैं, आपने तो कह दिया कि मैं उनके बारे में क्या कहूं, जोधपुर मेरा आना नहीं होता, जैसे जोधपुर राजस्थान में नहीं, पता नहीं पाकिस्तान में हो। नहीं, मैं जोधपुर में, देखे हमारे पास साधन नहीं है, मैं सरकार में शामिल नहीं हूं, मैं कांग्रेस का विधायक हूं। यदि सरकार में शामिल होता तो स्थिति को हम देखते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में मंत्रियों को डिपार्टमेंट देना एक प्रक्रिया है, बाकी वो पूरी सरकार है। उप मंत्री भी यदि होता है उसकी भी बात को माना जाता है, उसको सरकार का स्पोक्समैन माना जाता है। जी, तो जी, ये जी। सरकार का हिस्सा है और सरकार का हिस्सा होकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया, ये बहुत चिंताजनक बात है। इसके ऊपर मंथन तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, तो ले लीजिए इस्तीफा। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा भी नहीं ले सकते, बर्खास्त कर दीजिए फिर। ये देखिए, ये प्रोसीजर है, ये सोचने का काम मुख्यमंत्री जी का, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का है। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन निंदनीय है और इस तरह से सरकार चलाने से हमें नुकसान हो रहा है। छगन सिंह राजपुरोहित जी, रामनारायण मीणा जी को आपने सुना, साफ तौर पर उनका यह कहना कि ये जो बयान दिया गया ये निंदनीय है, ये कुछ बेईमान लोगों की वजह से सरकार की, कांग्रेस की पार्टी की किरकिरी हो रही है, हटाया जाना चाहिए, हटा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ एक छगन सिंह राजपुरोहित जी, एक बात और मैं जोड़ देता हूं, पिछले दिनों ये वही राजेंद्र गुड़ा जी थे जिन्होंने, ये आज तो बयान विधानसभा में दिया, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक बयान माता सीता को लेकर दिया था। तब बीजेपी के महिला मोर्चा, महिला इकाई से लेकर सभी लोग उनके खिलाफ हो गए, तो उनसे माफी मांगने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि राजेंद्र गुड़ा तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं, सीरियसली हम नहीं लेते। बीजेपी राजेंद्र गुड़ा के सामने, हाँ, छगन जी रविंद्र जी, आज जिस प्रकार से विधानसभा के सदन में एक मंत्री जी ने
एक जब मणिपुर के विषय को लेकर सत्ता पक्ष के लोग कुछ बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए, और गिरेबान में इसलिए देखना चाहिए, ये खाली राजेंद्र जी गुड़ा का विषय नहीं है, ये हमें आप लोग रोज कोई न कोई, भले वो जोधपुर की घटना हो, भले वो अलवर की घटना हो, भले वो बाड़मेर की घटना हो, या भले ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां दलित पर अत्याचार नहीं हो, दुष्कर्म के साथ नहीं हो, तेजाब के साथ में उनको जलाया नहीं जाता हो, उनको जिंदा जलाया जाता है, ऐसी कई घटनाएं कंटिन्यू हो रही है। इसलिए कहीं न कहीं ये सरकार महिलाओं के मामले में पूरे राजस्थान, पूरे भारत भर में राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है, वो आप सभी को पता है, और आप लोग हमेशा मीडिया पर बता रहे हो, क्योंकि कहीं पर भी इस मामले में, महिलाओं के दुष्कर्म मामले में कहीं पर भी सफल नहीं है सरकार। और इसका ये नहीं मतलब नहीं होता कि जब कोई व्यक्ति, अगर कोई अपने को ये बात छगन जी ये जो बयान दिया, इस बयान का स्वागत करते हैं क्या? बिल्कुल, ये जब बातें विधानसभा में होती है तो कहीं न कहीं इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो सही बात है उनकी बात करना। तो छगन जी मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए कि अगर ये राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हमें मणिपुर को नहीं देखना चाहिए, तो इसी तरह से बीजेपी की तरफ से किसी नेता ने मणिपुर को लेकर यह क्यों नहीं किया कि हाँ हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मसार हैं, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, ये हमारी नाकामी है, ये हमारी कमी है, ये क्यों किसी ने साफ गोई से नहीं कहा? बात नाकामी की नहीं है, बात मैं बता रहा हूं रविंद्र जी की जो भी घटना हो रही है, भले वो छत्तीसगढ़ की हो, नहीं उन्होंने कहा, राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि हम मणिपुर की घटना हो, सरकार महिला की सुरक्षा करने में नाकाम है, खुले तौर पर हम विरोध करते हैं, और ऐसी घटनाएं करते हैं तो इससे बड़ी, मतलब हमारे लिए, मानव जीवन के लिए इससे बड़ी कोई घटना नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं हम सबको इस बारे में सोचना, जहां कहीं भी ऐसी घटना होती है इसके लिए हम सब जिम्मेदार होते हैं, और जहां सरकार जो होती है उसकी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों ने वहां से भी, वहां के नेताओं ने भी उसका खुले रूप से कहा है कि ऐसी घटनाएं हम नहीं होने देंगे, उसका विरोध भी करेंगे। एसपी मित्तल साहब, ये क्या बयान दे दिया राजेंद्र गुड़ा ने? देखिए रविंद्र, राजेंद्र गुड़ा इस तरह के बयान देने के लिए चर्चित रहे हमेशा विधानसभा में। सर विधानसभा में बयान थोड़े दिन पहले ऑन रिकॉर्ड सचिन पायलट को लेकर ये कहा था कि क्या नाम है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे, तो जो कांग्रेस के विधायकों की संख्या विधानसभा चुनाव में आएगी वो स्कॉर्पियो में बैठने लायक भी क्या नाम से इनके सदस्य चुनकर नहीं आएंगे। और आज जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में ये बात रखी है रविंद्र, मैं बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के विधायक मणिपुर के मामले को लेकर तख्तियां लेकर विधानसभा में आए और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया, तभी उन्होंने क्या नाम से इस बात को कहा कि क्या नाम से जो सरकार है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार विफल रही है। मेरा ये मानना है कि जो मंत्रिमंडल का जो सामूहिक जिम्मेदारी वाला जो निर्णय होता है वो शायद क्या नाम से आज टूटा है। राजस्थान के अंदर यदि सरकार के मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं विधानसभा में कि महिला सुरक्षा को देने में सरकार विफल रही है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एसपी मित्तल जी, आपने सुना रामनारायण जी ने क्या कहा कि भाई ऐसी बेईमानी भरी बातों से पार्टी की, सरकार की किरकिरी होती है, हटाना चाहिए, हटा नहीं सकते, मजबूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तीनों चारों, कोई मजबूरी नहीं है, तो आदमी हटा दे, हटाना चाहिए। ऐसी सरकार किस काम की जिससे हम बदनाम हो? जी मित्तल साहब, मैं कह रहा हूं कि रामनारायण जी ने कहा कि भाई ऐसी सरकार किस काम की जो बदनाम हो, अपने ही मंत्री इस तरह की बात करें, और ऐसे मंत्रियों को तो हटाना चाहिए, हटा नहीं सकते, लेकिन मजबूरी है भाई। तो क्या मजबूरी है? सुनिए फिर। रविंद्र, मैं रामनारायण जी का बहुत सम्मान करता हूँ, रामनारायण जी की बात का जवाब दूंगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर राजेंद्र गुड़ा है कौन? ये राजेंद्र गुड़ा वही है जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार को बचाया। आपको ध्यान हो तो जब क्या नाम से बसपा के जो 6 विधायक थे उसमें राजेंद्र गुड़ा भी शामिल है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार बचाने में जब उनकी भूमिका रही, एक तरफ वो सरकार को बचाते हैं और दूसरी तरफ सरकार का जब अंतिम समय का कार्यकाल आता है तो वो सरकार के ऊपर ही हमले कर रहे हैं। तो क्या वो सरकार को गिराना चाहते हैं या सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? जहां तक रामनारायण जी का सवाल है तो रविंद्र, मैं बताना चाहता हूँ कि रामनारायण जी 5 बार के विधायक है कांग्रेस के और बहुत जिम्मेदार विधायक है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन रामनारायण जी ने भी खुद ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक मंत्री पे ये आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी सरकार को नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहना है जब आपके विधानसभा चुनाव में 70-72 दिन बाकी रह गए,
तब क्या नाम से कांग्रेस सरकार के मंत्री, कांग्रेस सरकार के विधायक इस तरह की यदि भाषा बोलेंगे तो फिर जो मुख्यमंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करेंगे, वो रिपीट कैसे होगी? रविंद्र, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा। ये जो आज राजेंद्र गुड़ा जी का जो बयान आया, इसके साथ साथ एक गंभीर बयान संजय संयम लोढ़ा का भी आया, जिन्होंने पेपर लीक के आवाज चली गई। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सारिका जी, जो भर्ती संस्थाएं हैं वो उनको गैंग्रीन हो गया है। मतलब आप देखिए उन्होंने कितनी गंभीरता से इस बात को कहा है कि उन संस्थानों को गैंग्रीन हो गया है, और उन्होंने जिस तरीके से आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड को लेकर परीक्षाएं प्रश्न पत्र आउट होने को लेकर बात की, मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, और अब यदि इस विधानसभा में इस तरह की बात कर रहे हैं तो सरकार। सारिका चौधरी जी, मैं इस पूरे मामले में आपसे राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर जानना चाहूंगा, कानूनी तौर पर जानना चाहूंगा। इतने कानून यहां पर हमारे देश में बने हुए हैं, महिलाओं की क्या स्थिति है, और हम ये जो राजनीति हो रही है इसको भी देख रहे हैं। महिला कहां खड़ी, आधी आबादी हमारे देश की, प्रदेश की कहां खड़ी है? रविंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि दोनों ही सरकारें, जो यहाँ दोनों ही सरकारों से बीजेपी कांग्रेस के मंत्री विधायक जो भी एमएलए बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग राजनीति से परे उठकर एक महिला और बच्चियों के लिए, अपनी बेटियां जो असुरक्षित है, अभी हम हाल ही में देख ही रहे हैं कि जो जोधपुर की घटना हुई है, एक 7 साल की बच्ची जिसके साथ स्कूल में शोषण हो रहा है और कुछ नहीं कर पा रही है, और उसकी मदर को जैसे ही पता चला उसके बाद उसके लिए लीगल एक्शन लिया गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम सबको अपनी बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। आज के समय में जब इतने कानून महिलाओं के पक्ष में आ चुके हैं, उसके बावजूद दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम हाल ही के आंकड़ों में देखें तो 10 साल की बच्चियां 2.80% बढ़ चुके हैं, 10 साल से छोटी बच्चियों के रेप से संबंधित केसेस। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब जनता जागरूक है और सरकारें जागरूक है तो ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? यहां तक कि लोग कानून तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज के समय में पॉक्सो एक्ट जो 2012 में लागू हुआ था, उसके बाद न्याय प्रक्रिया इतनी, दोषी को तुरंत सजा दी जाती है और ना बच्चियों को न्याय मिलता है, और उनका इससे न्याय मिलने से उनमें जागरूकता, पब्लिक में जागरूकता आती है और वो अवेयर हो जाती है। फिर भी सरकारें अपने आपसी लड़ाई को छोड़कर एक बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो मैं इसको गलत समझती हूँ, क्योंकि बच्चियां हम सभी की है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्कूलों में जो अपराध हो रहे हैं, स्कूल बसों में जो अपराध हो रहे हैं, तो स्कूलों को भी एक्टिव होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर हमें आगे बढ़कर आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सारिका जी, बिल्कुल सही बात आपने रखी। मुझे रामनारायण जी आपसे एक जवाब ये लेना है कि क्या अब राजेंद्र गुढ़ा जी के आज के इस बयान के बाद सरकार को सामने आकर, हालांकि राजेंद्र गुढ़ा जी खुद सरकार का हिस्सा है, लेकिन सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को सामने आकर यह कहना चाहिए कि जो राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या अपना एक स्टैंड अब यहां नहीं रखना चाहिए? देखिए भाई बता दीजिए आप कि राजेंद्र गुढ़ा जी के बयान का समर्थन करते हैं, अगर समर्थन नहीं करते हैं तो ऐसी बात उन्होंने कही है तो कार्रवाई कीजिए। तो बहुत लंबी बात कर रही हो, नियम साफ है, मुख्यमंत्री जी ऑन द वेरी मोमेंट उनको हटा सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी नहीं हटाए ये उनकी मर्जी है। इसमें कांग्रेस या मंत्रिमंडल का कोई सदस्य कहीं इन्वॉल्व नहीं है। यदि मंत्रिमंडल का सदस्यों से जवाब मांगेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इंस्ट्रक्शंस पे ही मांग सकता है। रामनारायण जी, मैं आपकी साफ गोई का मुरीद हूं। मैं एक बात अगर कहूं कि जब पतंग को ज्यादा ढील दे देते हैं तो या तो वो कट जाती है या वो उड़ जाती है, हाथ से निकल जाती है। पतंग उड़ाने वाले से पूछे ना, अपन तो दर्शक हैं। पतंग उड़ा रहा है, पतंग की डोर आपके हाथ में भी है, एक डोर आप लोगों के हाथ में भी है। आपको भी विधायक बनाया, जनता ने चुना है आपको भी। बिल्कुल सिपाहियों, मैं अनुशासित सिपाहियों, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है फिर भी मेरा मुंह नहीं खोला। मांझे और चक्री का इंतजाम तो आप लोगों से ही हुआ है ना, जो चक्री में जो मांझा लपेटा गया है उसमें तमाम आपके विधायकों के हमें इंस्ट्रक्शंस मिली, ये करना है, वो हमने किया, और आज मैंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया, खुलेआम बनाया। अभी नहीं बनाया जाना चाहिए था? आपको लगता है कि राजेंद्र गुढ़ा जी को जो शामिल किया गया वो सही नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं?
मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि उन्होंने इसके ऊपर अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया या क्यों नहीं बोले उनको। तो आज ये सदन में जो बयान आया है, अब कांग्रेस की क्या रणनीति होनी चाहिए आपके हिसाब से? अब ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या सलाह देंगे अपनी पार्टी को कि भाई अगर किरकिरी हुई, बेइज्जती हो रही है सरकार की, कोई जवाब देते नहीं बन रहा है, तो फिर क्या करें? देर रात तक मुख्यमंत्री जी कोई न कोई एक्शन लेंगे, इसमें कोई कोष्ठाई नहीं होगी, क्योंकि बहुत भयंकर भूल है और आदिवासी बच्चियों के बारे में छगन जी एक जवाब आपसे साफ तौर पर, यहाँ रामनारायण जी अपने तजुर्बे के हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी कतई नहीं बख्शेंगे, रामनारायण जो भी एक्शन लेना हो। छगन जी बोलिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा रविंदर जी, मुख्यमंत्री जी इस बार पूरी तरह से मैं कहूँगा अपाइस टाइप से है। पूरे 5 वर्षों से उन्होंने किसी भी ऐसे कई तरह के बयान आए हैं जिसमें सरकार को सीधे सीधे तौर पर, क्योंकि सरकार की कमियां बताई है उन्होंने, मंत्रियों ने किसी भी प्रकार का एक्शन रिएक्शन उन्होंने नहीं किया है। अब की बार भी कुछ करने वाले नहीं है और उनको भी पता है कि कहीं न कहीं हम हर मोर्चे पर हम फेल है। हम सिर्फ जनता का ध्यान बिल लाकर अलग अलग तरह के, भले वो रीट की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा में अनुचित के बिल ले आए। 3 बार एक ही समय में एक वर्ष में 3 बार बिल का संशोधन ले आए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं है। सभी लाखों युवाओं का भविष्य को खराब कर दिया। आज छगन सिंह पुरोहित जी ये बताएं, छगन सिंह जी मुझे बताएं कि ये वैसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा आपसे, बीएसपी से चुनाव वो लड़े थे, अब फिर वो बीएसपी तो छोड़ दी उन्होंने, गुढ़ा जी ने। बीएसपी अब आगे पता नहीं, अब आगे हम नहीं जानते। बीएसपी तो हमें लगता है टिकट देगी नहीं। आप ये आश्वासन देते हैं कि बीजेपी टिकट देगी उनको या नहीं देगी? बीजेपी टिकट नहीं देगी, मैं कह देता हूं। बयान से थोड़ी टिकट मिलता है, वो तो उनका जो कांग्रेस का काला कारनामा है वो बताया उन्होंने, और कोई भी बता सकता है। वो बीजेपी के हाथ में गेंद आ गई ना, सारिका जी भी बता सकती है, बीजेपी के पाले में गेंद आ गई ना, भी बता सकते हैं। तो ये तो वास्तव में राजस्थान की जो दूरदर्शा पिछले 5 सालों में इन्होंने की है उसको आईना बताया है, उसको लेकर टिकट का विषय नहीं होता है। मैं कमेंट आपसे चाहूंगा, ब्लास्ट में आप जब बोल रहे थे रामनारायण जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, बीजेपी का काला कारनामा मणिपुर में उजागर हुआ, उन्होंने बीजेपी को नहीं बचाना चाहिए। ठीक बीजेपी जो भी हुआ है और बीजेपी महिलाओं की सुरक्षा करने में हिंदुस्तान पर बोलिए मित्तल सर। देखिए रविंद्र, मेरा ये मानना है कि क्या नाम से सरकार यदि मजबूत स्थिति में होती तो राजेंद्र गुढ़ा को उसी वक्त हटा दिया जाना चाहिए था जब उन्होंने ये बयान दिया था कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं तो स्कॉर्पियो जितने विधायक ही चुनाव जीत के आएंगे कांग्रेस के, आज की बात करें, हटा देना चाहिए था। आज तो उन्होंने विधानसभा में ये बात कही है, मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रामनारायण जी खुद बेचारे ये बात कह रहे हैं कि उन पर भी बहुत जाती हुई है उनके। बस सारिका जी, एक 10 सेकंड का कमेंट आपसे चाहूंगा, ये बता दीजिए कि अगर आप ये कह रही है कि महिलाओं को लेकर लगातार यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं और फिर इस तरह की अगर बयान एक मंत्री देते हैं तो उस बयान को लेकर पार्टी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए एक पार्टी के विधायक कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत है, सरकार को असहज किया है, आप क्या कहेंगी? मैं रविंद्र जी यही कहना चाहूंगी कि किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर ये देखना चाहिए कि आजकल जो सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी वगैरह वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बच्चे सोशल मीडिया का पढ़ाई में यूज कर रहे हैं, तो वो कभी भी साइट्स खुल जाती हैं, गलत मटेरियल उनको देखने को मिल जाता है, जिससे आजकल लड़कों जो छोटी बच्चियों के साथ अपराध कर रहे हैं, ये जो गैंग रेप वगैरह अपराध हो रहे हैं, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल, और सरकार को ठोस रणनीति बनानी चाहिए और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ही सरकार ये बात रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का करना चाहूंगा। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही।